द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया का सबसे खतरनाक यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। छह साल तक लड़ा गया यह युद्ध धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्रों फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक इसमें चीन भी शामिल था। धीरे धीरे इसमें 50 से भी ज़्यादा देशों ने भाग ले लिया था और इस युद्ध में 10 करोड़ से भी ज़्यादा सैनिक लड़े गए थे, जिसमें से 4 करोड़ से ज़्यादा सैनिक और लोग मारे गए थे, जो उस समय की जनसंख्या का लगभग 3% के बराबर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानने से पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ था और इस युद्ध के शुरू होने के पीछे क्या कारण रहे थे। तो चलिए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में गहराई से। तो इसके प्रमुख कारण यह रहे थे कि उस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी और जो यूरोपीय देश थे उनमें अपना माल बेचने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी और नाजीवाद का उदय हो चुका था और फांसीवाद का भी उदय हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का प्रमुख कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। ये प्रतिबंध वर्साई की संधि के रूप में लगाए गए थे। जर्मनी को भारी मुआवजा भरना पड़ा और उसे युद्ध का अपराध भी स्वीकार करना पड़ा। जर्मनी का अधिकांश क्षेत्रफल विजयी मित्र राष्ट्रों के कब्जे में आ गया और जर्मनी को 1 लाख से ज़्यादा बड़ी सेना रखने पर रोक लगा दी गई। तो 1933 में जर्मनी का नेतृत्व एडोल्फ हिटलर के हाथों में आ गया और उसने जर्मनी का खोया हुआ गौरव, संपत्ति और शक्ति वापस लौटाने का वादा किया। उन्नीस तक हिटलर ने कई देशों के साथ मित्रता की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके कारण जर्मनी की शक्ति बढ़ती गई। इन देशों में इटली और जापान मुख्य देश थे। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने समझा कि वर्साई की संधि जर्मनी के लिए पक्षपाती थी, तो उन्होंने जर्मनी के साथ म्यूनिख समझौता किया, जिसके अनुसार जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उत्तरी भाग में सुडेटेनलैंड को हड़पने की अनुमति दी, जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। लेकिन मार्च 1939 में जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया। हालांकि इस स्थिति में सैन्य कार्रवाई करने के लिए न तो ब्रिटेन और न ही फ्रांस तैयार थे। दूसरी तरफ इटली ने अफ्रीका के इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और जापान ने चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। उधर से जर्मनी ने भी पोलैंड पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ
युद्ध छेड़ दिया और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन पर हमला करने के लिए नॉर्वे और डेनमार्क के समुद्री तटों को अपने कब्जे में लेने के लिए हमला करवाया और अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से जर्मनी और इटली एक साथ आ गए और फ्रांस को हरा दिया। बाईस जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने हिटलर को मुंहतोड़ जवाब दिया और हिटलर को अपने हमले बंद करने पड़े। 1941 में हिटलर ने युगोस्लाविया और यूनान दोनों पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने भी पूरे अमेरिका प्रशांत बेड़े पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। जापानी सेना ने प्रशांत क्षेत्र में गुआम और वेक द्वीप पर कब्जा कर लिया। फिलीपींस पर भी जापान ने हमला बोल दिया और हांगकांग को भी अपने कब्जे में लेकर ब्रिटिशों को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मित्र राष्ट्रों का मनोबल बढ़ गया। अमेरिका ने जापानी समुद्री बेड़े को बिल्कुल नष्ट कर दिया और युद्ध का रुख जापान के खिलाफ कर दिया। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने मिलकर फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग व अधिकांश नीदरलैंड्स को मुक्त करा लिया। जर्मनी ने बिना शर्त सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो युद्ध का निर्णायक मोड़ बना। 25 अप्रैल 1945 तक सोवियत संघ ने बर्लिन को घेर लिया। क्योंकि उनके तोपखानों ने शहर पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। हिटलर ने अपनी हार मान ली और आत्महत्या कर ली। 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन मित्र राष्ट्र अभी भी प्रशांत क्षेत्र में जापान से युद्ध लड़ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन समझ गए थे कि जापानियों ने आक्रमण से मित्र राष्ट्रों को आधा मिलियन आबादी की जनहानि हो सकती है। इसलिए ट्रूमैन ने युद्ध को जल्दी से समाप्त करने का निर्णय लिया। प्रारंभ में ट्रूमैन ने जापानियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन जापान ने इसकी परवाह नहीं की। इसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन जापान ने फिर भी युद्ध जारी रखा और इस प्रकार से अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई और जापान में बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया। इसके बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियाँ बन गई तथा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना स्थान खो दिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।